Welcome students. Today we have discussed very interesting topic from the chapter of biology, that is structure and function of human heart. Students, everyone's known that heart is a pumping organs. और हार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इस आपको कुछ टर्म्स इसकी बताऊंगा. Veins. Veins are the vessels carry deoxygenated blood, means without oxygen. Artery are the vessels carry oxygenated blood. Pulmonary veins are the vessels carry oxygenated blood, and pulmonary artery vessels carry deoxygenated blood. The three terms: pulmonary, cardiac, renal. Pulmonary linked with lungs, cardiac linked with heart, and renal linked with kidneys. लंग्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर. और किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कि नेफ्रॉन एक यूनिट सब्सटेंस है और किडनी का, जो कि उसको फिल्टर करता है. अब है ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का. तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देर इज़ 4 चैम्बर, 1 2 3 4. द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. 4 चैम्बर होते हैं. 2 अपर पार्ट में होते हैं और 2 लोअर पार्ट में होते हैं. द अपर पार्ट में होता है लेफ़्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, ये और ये. और लोअर पार्ट में होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. तो इनके बीच में जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है, देयर इज़ ट्राइकप्सिड वॉल्व. और इसमें है जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल डिवाइड करता है, देयर इज़ बाइकप्सिड वॉल्व. स्टूडेंट, बाइकप्सिड वॉल्व एंड ट्राइकप्सिड वॉल्व एक तरह के वॉल्व होते हैं हार्ट में प्रेजेंट, जो कि ब्लड को वन डायरेक्शन में फ़्लो करवाते हैं. यानी एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ़्लो होता है और वो जो ब्लड है वो वापस नहीं आता, यानी बैक फ्लो नहीं होता ब्लड. तो ये है बाइकप्सिड वॉल्व एंड ट्राइकप्सिड वॉल्व. अब एक चीज़ और है इसमें स्टूडेंट, जो ये हार्ट है, हार्ट आपको पता है ये 4 चैम्बर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. हार्ट का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप. अब आपको पता होगा ब्लड आर द ट्रांसपोर्टर. ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, इसलिए हम उसको ट्रांसपोर्टर कहते हैं. अब ब्लड्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. और लंग्स क्या काम करते हैं? लंग्स ब्लड को प्यूरिफाइड करते हैं, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है? लंग्स में. और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करता है थ्रू दिस पल्मोनरी वेन्स. जो यहाँ पे आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे आप लंग्स देख रहे हो, यहाँ से फ्रॉम लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करता है यहाँ पे इस पोर्शन में. फिर यहाँ से ब्लड पंप होके लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू दिस बाइकप्सिड वॉल्व. बाइकप्सिड वॉल्व को मैंने आपको फंक्शन बताया कि ये बाइकप्सिड वॉल्व एक तरह का फंक्शन ये करता है कि ब्लड को वापस नहीं जाने देता, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है. तो इसलिए हम इसको यूनि डायरेक्शनल भी कहते हैं. तो अब ब्लड जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड को अरोटा के थ्रू यहाँ से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सेंड करता है, एक्सेप्ट लंग्स. क्योंकि अब जब सेल्स में, बॉडी सेल्स जितने भी हैं, वहाँ पे जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसका मेन साइट होता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिएक्शन होती है और वहाँ से एनर्जी यूटिलाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा
वो एंटर करता है बाय दिस सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा। दोनों यहाँ एरिया से ये एंटर करता है ब्लड और एंटर कर जाता है थ्रू दिस राइट एट्रियम। यहाँ पे ये ब्लड एंटर करता है। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड एंटर कर जाता है स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जो सुपीरियर वेना कैवा है ये है, जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल हेड है ना, हार्ट से जो अपर पार्ट होगा ना वो सारा का सारा सुपीरियर वेना कैवा में एंटर करता है, और जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, ब्लड फ्रॉम लोअर ट्रंक, वो इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू एंटर करता है ब्लड, और यहाँ से ट्राइकप्सिड वॉल्व से एंटर होता हुआ राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड पहुँचता है, और राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में सेंड कर देता है। यहाँ से आप देख रहे हो ट्राइकप्सिड वॉल्व का भी ये मेन फंक्शन होता है कि वो ब्लड को वापस नहीं जाने देता, एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में उसको रखता है, और ये यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से जाता हुआ लंग्स में एंटर कर जाता है। अब लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो वहाँ पे जाता है तो मैंने आपको बताया ब्लड में एक स्पेशलाइज प्रोटीन्स होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक ये इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है तो वो क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को वो बढ़ा देता है, और उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस फिर से कहाँ चला जाता है, दिस पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होता हुआ लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर में ये चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो मैं रेड पोर्शन में आपको यहाँ पे ये दिखाया मैंने, जो रेड एरो से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, तो ये है एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ग्रीन इसमें दिखा रहा हूँ ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो दोनों को डिवाइड करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसके बीच में एक प्रेजेंट होता है, दैट इज सेप्टम। ये जो पोर्शन है इसको हम सेप्टम कहते हैं, और ये सेप्टम डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो आउटर बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये जो पेरिकार्डियम होता है, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, ये हार्ट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो हार्ट का ये जो मेन फंक्शन है, ये सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद स्टूडेंट जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें कैसे ब्लड एंटर करता है लंग्स में, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और यहाँ इंक्रीज बढ़ाता है या कम करता है। तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।